हेलो एवरीवन। सो आज मैं जो पिक कार्ड रीडिंग करूँगी और आज के रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप आपके पार्टनर के साथ आपका जो है ना अभी सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स टॉक अबाउट कि आपका जो पार्टनर है करेंटली क्या फील कर रहे हैं एंड विल दे रीच आउट, यानी कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा आज का टॉपिक है एंड लेट्स सी कि जो है ना विल दे रीच आउट और उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टोन्स है, इनमें से एक आपको चूज़ करना है। दिस इज़ फॉर पाइल 1, ये होगा पाइल 2 और ये होगा पाइल 3। ठीक है, तो इनमें से एक आपको चूज़ करना है। ठीक है, इन स्टोन्स में से एक आपको चूज़ करना है जो आपको अट्रैक्ट करे विथ योर इंट्यूशन। ठीक है, ओके एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना डिटेल्स दे दूँगी। ठीक है, वहाँ से आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं एंड इफ़ यू वांट टू लर्न टैरोट देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, सो अगर आप टैरो लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, फिर भी आप मुझे जो है ना कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ 1 दिस स्टोन। ओके, पाइल 1। सो चलिए देखते हैं कि आप जो आपके जो पार्टनर है वो क्या फील कर रहे हैं एंड उनका जो है ना वो विल दे रीच आउट और नॉट। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आपके पर्सन जो है ना वो करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है, आपके जो पर्सन है ना, हो सकता है कि ये अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इन साइंस में ये हो सकता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड है, काफ़ी डाउन टू अर्थ है। ठीक है, ओके, सो चलिए देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, सो माइंड, आइसोलेशन, फ्रेंडलीनेस एंड कंट्रोल इन रिवर्स। ओके, सो करेंटली ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, एग्जिस्टेंस। ओके, आई थिंक ये जो पर्सन है ना, ये करेंटली ये फील कर रहे हैं विद दिस माइंड कार्ड कि दे आर इन देयर हेड। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना सोच रहे हैं आपके लिए। ऑल्दो ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो है ना अपने दिमाग से निकाल दे। ठीक है, जो भी आप लोगों के बीच जो भी आर्ग्यूमेंट जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दे, बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट। ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं बट इनसे हो नहीं रहा है। ठीक है, दे आर इन देयर माइंड और मैं ये भी देख रही हूँ इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक दे वांट टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। ठीक है, तो उस बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, अगेन देन आपके बारे में भी सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ें जो है ना इनकी लाइफ में चल रही है, वो जिस वजह से जो है ना वो एक चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये उस चीज़ को जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि ये एक डायरेक्शन पे जो है ना अपना फोकस जो है ना लगाएं। ठीक है, दैट्स वाई दे आर जो है ना आइसोलेटिंग देमसेल्फ। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन ने ही जो है ना आपसे थोड़ा डिस्टेंस कर लिया हो। ठीक है, इनकी तरफ से हुआ है मे बी, क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको टाइम चाहिए, सोच रहे हैं कि अभी इनके लाइफ में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन देयर लाइफ। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। ठीक है, कैसे चीज़ों को बैलेंस करें, कैसे अपने वर्क लाइफ, अपनी फैमिली, लव लाइफ, हर चीज़ को बैलेंस करें। कहीं ना कहीं इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम्स चल रही है जिस वजह से जो है ना ये खुद को आइसोलेटेड कर रहे हैं। और कहीं न कहीं अगर आप सोच रहे हो कि इनकी लाइफ में कोई और है तो दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों के जो है ना दिमाग में ये चल रहा होगा कि शायद कोई और कनेक्शन में है या कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं है। दे आर जस्ट आइसोलेटिंग देमसेल्फ, इसलिए क्योंकि ये अपनी लाइफ में एक बेटर पोजीशन में, बेटर जगह पे जाना चाहते हैं, ठीक है। सो मैं देख रही थी, मैंने वीडियो तो स्टार्ट किया, ठीक है। सो ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना आइसोलेशन का कार्ड है, तो ये यही बताता है, ठीक है। ऑल्दो यू आर हैविली ऑन देयर माइंड, जैसे मैंने कहा विद दिस फ्रेंडलीनेस कार्ड, जबकि ये खुद को डिस्टेंस कर रखे हैं आपसे, बट दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, ठीक है। आप दोनों के बारे में सोचते हैं, ये ऐसे सोचते हैं कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना अच्छे से जो है ना कंपैटिबल हो, ठीक है। आप दोनों डिफरेंट हो, फिर भी आप दोनों का कहीं न कहीं आप दोनों का गोल्स, आप दोनों के फ्यूचर ड्रीम्स, आप दोनों के जो भी है, ठीक है, वो सारे कहीं न कहीं सेम है, ठीक है। और ये आपके साथ एक बहुत अच्छा जो है ना कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं। ऑल्दो आप दोनों में बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है। या दैट इट कुड बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन एज वेल, ठीक है। सो ये उस बारे में सोच रहे हैं कि आप दोनों कितना ज़्यादा कंपैटिबल हो, आपको मिस करते हैं, ठीक है। विद दिस आइसोलेशन कार्ड एंड फ्रेंडलीनेस कार्ड, ओके, ये आपको मिस करते हैं, यू आर ऑन देयर माइंड हैविली, ठीक है। और कंट्रोल, ठीक है। ऑल्दो मैंने जैसे कहा कि ये जो है ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, बहुत प्रैक्टिकल है, और ये चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट ये सीख रहे हैं करंटली कि कोई भी चीज़ जो है ना वो कंट्रोल ऐसे नहीं होता है, ठीक है। हम कोशिश कर सकते हैं, वी कैन ट्राई बट वी कैन कंट्रोल, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है, कि हम चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ों को जो है ना कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये कहीं न कहीं उस चीज़ को सीख रहे हैं, और ये अपनी लाइफ में अपना जो है ना अपनी कंट्रोल को लूज़ करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो राइट नाउ, ठीक है। ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में जो है ना जैसे चल रहा है वैसे ही ये अपना जो है ना 100% दे, और अपनी जो है ना ये मैं देख रही हूँ कि जहाँ पे ये अपना जो है ना टोटल एफर्ट देते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करते हैं किसी चीज़ में, जिस वजह से इनको इनके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप को लेके भी, ये रिलेशनशिप से ज़्यादा मुझे लगता है ये करियर वाइज, ठीक है, ये जो है ना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालते हैं उसमें, और बाद में इनको डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए होती है क्योंकि ये एफ़र्ट डालते हैं और उसको जो है ना सोचते रहते हैं कि मैंने इतना एफ़र्ट डाला, ठीक है। यही ये गलती करते हैं, इनको जो है ना अपने एफ़र्ट जो है ना डाल रहे हैं उसको खुशी-खुशी करना चाहिए, ना कि अगर ये सोचते रहेंगे तो इनको ऐसा ही फ़ील होगा कि मैं इतना एफ़र्ट डाला बट कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डिसअपॉइंटमेंट होना दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। सो ये चीज़ है, ठीक है। तो लेट्स सी कि तो इनकी फीलिंग्स, ठीक है, मैं एक और दो कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट विल दे रीच आउट और नॉट, ठीक है। इनोसेंस, एडवेंचर इन रिवर्स, एग्जिस्टेंस, सक्सेस, ओके। ये सोचते हैं कि इनोसेंस के कार्ड से मुझे लगता है ये अपने लाइफ में फोकस कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं अभी जैसे मैंने कहा दे आर लूजिंग देयर कंट्रोल, मतलब ऐसे नहीं कि मेरा मतलब है ये कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में जो है ना कंट्रोल
ज़्यादा कंट्रोलिंग ना बने, ठीक है, अपनी सिचुएशन पे, अपने लोगों पे ज़्यादा कंट्रोलिंग ना बने और बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी रख रहे हैं, ठीक है, और उसी चीज़ को जो है ना ये कोशिश कर रहे हैं करेंटली, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको भी, आपकी रिलेशनशिप को भी थोड़ा जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है, लाइक इनके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, ऐसे टाइप के, ठीक है, बट ये ना उस चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हो रहा है, जिस वजह से, इसी वजह से आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ऑल्दो मुझे लगता है इतना ज़्यादा कुछ फाइटिंग वगैरह ये सब आप दोनों में नहीं हुआ है, इट्स जस्ट कि आपको ऐसा फील हुआ होगा कि दिस पर्सन जस्ट नॉट एज मच एज इंटरेस्टेड दे वेर इन द पास्ट, ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना पास्ट में जितना इंटरेस्टेड था उतना नहीं है, बट ऐसा नहीं है, दैट इज़ नॉट द केस, जस्ट ये अपने लाइफ में थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं और थोड़ा अपसेट है, थोड़ा डिसहर्टेंड, ठीक है, ऐसे इनका सिचुएशन है, ठीक है, बट ये आप दोनों के सिचुएशन में जो है ना पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, पॉजिटिविटी के साथ जो है ना सोचते हैं, ठीक है, दे थिंक, मतलब इनको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप दोनों का सब कुछ जो है ना ख़त्म हो गया है, दैट इज़ नॉट द केस, ये सोच रहे हैं कि स्टिल देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ चांस दैट यू कैन, क्योंकि आप दोनों में मे भी हो सकता है पहले भी कई बार ऐसा कुछ हो चुका है, बट दे नो कि आप दोनों फिर भी आप दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, यू कैन वर्क आउट इन दिस सिचुएशन, ठीक है, इनको लगता है कि आप दोनों फिर से साथ में आ जाओगे, ठीक है, विद द सक्सेस कार्ड डेफिनेटली, ठीक है, तो यही ये चाहते हैं इस कनेक्शन में, दे वांट सक्सेस इन देयर करियर, दे वांट सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप, इन ऑल एरियाज, इन द ऑल एरियाज इन द देयर लाइफ, ठीक है, तो ये सक्सेसफुल चाहते हैं, ये अपनी कहीं ना कहीं इनका ना एक जो है ना, मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा एक थोड़ा इनमें जो है ना ईगो है, ठीक है, मैं ये बोलूँगी, दे जस्ट लाइक दे थिंक ऑफ देमसेल्फ लाइक कि ये कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन उस वजह से ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये इनका एक जो है, तो ये इनका जो है ना एक प्रॉब्लम है, वो मैंने जो है ना आपको बता दिया, ठीक है, सो चलिए अभी देखते हैं कि ये कार्ड्स मैं हटा देती हूँ, उसके बाद लेट्स सी कि विल दे रीच आउट, ठीक है, क्या वो रीच आउट करेंगे, और मुझे अगर टाइम फ्रेम मिला तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है, कि कितने टाइम में। द स्टार, ओके, दे आर वेरी होपफुल, ठीक है, ये फेथ को जो है ना फरवरी को, और ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन द समर सीजन ऑब्वियसली, ठीक है, ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, ऑल्दो will they reach out, okay, so wheel of fortune के कार्ड से, although this is a very destined connection with this star card also and wheel of fortune card, this is a destined connection, जैसे मैंने पहले कहा, तो इसमें जो है ना टाइमिंग का ये इट डिपेंड्स ऑन आप दोनों में, ठीक है, कि आप दोनों अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, फॉर दिस रिलेशनशिप, अगर आप प्रिपेयर नहीं होगे तो ये जो है ना आप दोनों में यूनियन जो है ना वो डिले होती रहेगी, ठीक है, ये आप पे डिपेंड होता है कितने टाइम में जो है ना आप खुद को हील कर पाते हो और अपनी लाइफ में जो है ना अबंडेंस ला पाते हो, जो भी है, ठीक है, सो ये डिले होता रहेगा तब तक, ऑल्दो मैं देख पा रही हूँ अगर आप खुद को हील कर लोगे, ठीक है, और जो भी आपको लेसन मिल रही है उसको अच्छे से सीख लोगे, फिर आपका जो है ना यूनियन बहुत जल्द हो जाएगा इन द समर सीजन, ठीक है, ओके, फरवरी मार्च मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स ब्लॉक है यहाँ पे कोई, ठीक है, तो
वो ब्लॉकिंग का सिचुएशन है। मुझे लग रहा है कि अदर पर्सन जो, अगर वो ब्लॉक है तो ये सोच रहे हैं कि आप इनको अनब्लॉक करो, ठीक है। अगर आप ब्लॉक्ड हो तो ये मतलब आप सोच रहे हो मे बी ये आपको ब्लॉक करे, तो ये ब्लॉकिंग का सिचुएशन मतलब अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। एंड विल दे रीच आउट? 7 of cups. Will they reach out? 7 of swords, 3 of pentacles and the empress. Yes, they will. King of Knight of Pentacles, जैसा मैंने कहा इट विल टेक टाइम, ठीक है। इट विल, क्योंकि ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी होता है ना, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होता है, तो इट विल टेक टाइम, अ लिटिल बिट लॉन्गर देन यू थिंक, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, बट दे विल रीच आउट टू यू, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली अर्थ साइन है यहाँ पे, ठीक है। द इम्प्रेस का कार्ड है। डेफिनेटली दे थिंक एज कि आप बहुत वैल्यूएबल हो इनकी लाइफ में। और जो है ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से दे वांट टू, जैसे मैंने कहा, दे वांट टू वर्क इन दिस सिचुएशन, दे वांट टू कीप गिविंग एफर्ट इन दिस सिचुएशन, ठीक है। ऑल्दो इन्होंने पहले भी एफर्ट बहुत ज़्यादा दिया है, मुझे लग रहा है, स्टिल दे वांट टू। द प्रॉब्लम इज़ कि इनकी लाइफ में ना बहुत सारे चॉइसेस है। अब चॉइस मतलब आप लोग हमेशा ये मत समझना कि चॉइस मतलब ये है कि इनकी लाइफ में बहुत सारा जो है ना रोमांटिक ऑप्शंस है, बट नॉट, नो, दैट इज़ नॉट द केस इन दिस सिचुएशन, मुझे लग रहा है, ठीक है। ज़्यादा इनके पास जो है ना ऑप्शंस, लाइक दे हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़, ठीक है, इन देयर लाइफ। सो उस बारे में इनको फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट येस, इवेंचुअली दे विल रीच आउट टू यू, ठीक है। टाइम फ्रेम मैंने बता दिया। इनका एक प्रॉब्लम है कि ये चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से जिस चीज़ को हल किया जा सकता है, दे जस्ट मतलब ये अपना जो है ना माइंड इतना ज़्यादा लगाते हैं, जिस वजह से जो है ना प्रॉब्लम चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती है। दे आर स्टिल होपिंग फॉर बेस्ट विद द स्टार कार्ड। इनको होप है और दे सीज यू एज द स्टार, लाइक यू आर लाइक अ स्टार, यू आर लाइक लाइट, ठीक है। टू दे आर, यू आर लाइक लाइट इन देयर लाइफ, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से आई थिंक कि दिस इज़ अ डेस्टाइन कनेक्शन एंड इट विल टेक टाइम, बट इट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ यू, ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है, यूनियन में आने में। या सो दिस इज़ द फर्स्ट पाइल एंड आई रियली I'm really thankful to you for watching this video and so bye। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपसे रेजोनेट किया है या नहीं, ठीक है। आई रियली लाइक टू रीड योर कमेंट्स गाइस। सो बाय एंड लव यू ऑल। ही पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, ये वाला स्टोन चूज़ किया। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हो। एंड उनका जो है ना नेक्स्ट एक्शन में उनका जो है ना, विल दे रीच आउट और नॉट, ठीक है। सो या चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है करेंटली क्या फील कर रहे हैं। Innocence, stress. Wow, so they are taking so much stress about this situation. पहले में भी जो है ना ये इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, और इसी चीज़ से मे बी आपको प्रॉब्लम थी कि ये इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, जितना इनको होना चाहिए। एंड यू आर काइंड ऑफ सो अपसेट अबाउट दैट सिचुएशन। मुझे लगता है जो है ना आप दोनों का मे बी कुछ लोगों के लिए यू आर ऑलरेडी इन द कमिटमेंट विद दिस पर्सन। मे बी आप लोग मैरिड हो, मे बी एंगेज्ड हो, बट सबके लिए नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। एंड ओके,
तो स्ट्रेस तो बहुत ले रहे हैं। और देखते हैं टर्निंग इन रिसेप्टिविटी, schizophrenia, the word burden. Okay, and bottom the deck है awareness. Yeah, though someone is in this situation was not very serious, ठीक है, to be honest. Okay, so but they are realizing that कि इनको जो है ना थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है, विद दिस बर्डन का कार्ड। इस वजह से जो है ना ये अभी सोच रहे हैं कि इनकी वजह से है ना जो है ना इनके पार्टनर पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा था, सारा कुछ लाइक हर चीज़ रिलेशनशिप का इनको संभालना पड़ रहा था, इनको देखना पड़ रहा था, और कहीं ना कहीं ये बर्डन फील कर रहे हैं। और इस चीज़ को जो है ना इनको रियलाइजेशन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आपने इनको मे बी नहीं बताया हो क्लियरली, बट फिर भी इनको समझ में आ रहा है कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा जो है ना आप भी हर चीज़ थोप रहे थे, ठीक है। सो अगर आप रिलेशनशिप में होते हो तो देयर इज़ अ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ में, मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली एंड ऑल्सो फिज़िकली, ठीक है। तो वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, पर मुझे लगता है यहाँ पे बैलेंस नहीं था। कोई एक पर्सन जो है इस रिलेशनशिप का ज़्यादा जो है ना बर्डन उठा रहा था एंड दूसरा पर्सन जो है ना वो रिलैक्स्ड थे, ठीक है। तो ये इनका कोई ये ऐसे ही है, ठीक है। सो इस वजह से बट दे आर टेकिंग स्ट्रेस राइट नाउ, और ये अपना इंट्यूशन लगा रहे हैं करेंटली, मे बी सोच रहे हैं कि चीज़ों को जो है ना किस वजह से ऐसा हुआ, किस वजह से जो है ना आप इनसे नाराज़ हो, या फिर आप इस रिलेशनशिप से क्यों सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है। तो वो इस चीज़ को जो है ना देख रहे हैं करेंटली रिसेप्टिविटी के कार्ड से, या यहाँ पे भी वही बैलेंस है, ठीक है। तो ओके, सो यहाँ पे भी वही है, ठीक है, कि कोई एक पर्सन जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा था और दूसरा पर्सन नहीं डाल रहा था, बट दे आर नाउ रेडी टू टेक द एक्शन, रेडी टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काइंड ऑफ, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिज़ोफ्रेनिया का कार्ड है जो कि बताता है दे आर इन देयर माइंड एंड दे आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग विच डायरेक्शन टू गो, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि इधर जाओ या इधर जाओ, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए या फिर जो जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे रहूँ, वही वैसे ही सिचुएशन चलने दें, ठीक है। तो ये दे हैव टू टेक दैट डिसीजन, ठीक है। और या करेंटली ये सोच रहे हैं। और कार्ड्स कुछ देखेंगे हम, फीलिंग, देयर फीलिंग, okay, what's their feeling towards you? The source, guidance, change. ओके, दिस तीन कार्ड ही बहुत पावरफुल कार्ड आया है, ठीक है। पहला कार्ड द सोर्स, ठीक है। सो द सोर्स के कार्ड से दे फील वेरी हैप्पी विथ यू, ठीक है, आप इनको बहुत ज़्यादा खुश करते हो। दे फील लाइक अ चाइल्ड वेन एवर दे आर विथ यू, आपके साथ जब होते हैं चाइल्डिश फील करते हैं, चाइल्ड लाइक फील करते हैं, इनोसेंस फील करते हैं। आप दोनों का कनेक्शन बहुत लाइट हार्टेड कनेक्शन है, ऑल्दो आप दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस हो, फिर भी आप दोनों में जो है ना अंडरस्टैंडिंग है, यू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग विथ ईच अदर। तब भी इनको जो है ना इस सिचुएशन समझ में आई, मे बी आपने क्लियरली नहीं बताया कि आपका क्या प्रॉब्लम है, बट फिर भी ये जो है ना उस चीज़ को अंडरस्टैंड इन्होंने कर लिया, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा है, ठीक है। विद द सोर्स कार्ड्स ये चाहते हैं कि आप
दोनों हमेशा ऐसे ही रहे। इनका करंट फीलिंग्स यही है कि आप कहीं न कहीं इनकी लाइफ में हैप्पीनेस का सोर्स हो, ठीक है? हैप्पीनेस का आप इनको इनकरेज करते हो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बेटर करने के लिए। ऑल्दो मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो और ये पर्सन में भी उस पाथ पे है, बट दे आर नॉट येट रीच्ड देयर सक्सेस इन देयर लाइफ। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इनको इंस्पायर करते हो इस चीज़ में, और आपको थोड़ा कभी-कभी डिसअपॉइंटमेंट भी होता है क्योंकि ये आपको लगता है ये ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते किसी चीज़ में, और आप एक ऐसे पर्सन हो, यू आर अ अचीवर, ठीक है? आप अपनी लाइफ में काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो, ठीक है? तो ये आपको समझ में नहीं आती क्यों ये पर्सन जो है ना हर चीज़ को इतना लाइटली लेते हैं, एंड यू डोंट फील लाइक, तभी आपको ऐसा फ़ील होता है कि मे बी दे आर नॉट फॉर यू, ठीक है? तो यहाँ पे जितनी भी जो है ना चीज़ें हैं, ठीक है, कंप्लेंट्स जितने भी जो है आपकी तरफ से है मुझे दिख रही है, एंड इनकी तरफ से वैसा कुछ नहीं है। इनकी तरफ से, क्योंकि इनकी तरफ से नहीं होने का चांस ये भी है, मतलब रीज़न ये भी है कि ये जानते हैं कि यू आर लाइक, इनके लिए आप परफेक्ट हो, ठीक है? विद दिस गाइडेंस का कार्ड मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि आप स्टिल इनको अपने मतलब जो है ना इनको बताओ कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है? एंड आप इनसे डिस्कस करो। आप कहीं न कहीं इनको, ये चाहते हैं कि आप इनको कंट्रोल करो, ये चाहते हैं कि आप इनको बताओ। कंट्रोल इज़ नॉट द गुड थिंग, बट फिर भी ये चाहते हैं कहीं न कहीं आप इनको गाइड करो, ठीक है? गाइड। तो ये चाहते हैं कि आप इनको गाइड करो अपनी उनकी लाइफ में, उनको क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? इनको क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ना इन्होंने ऐसे सिचुएशन में पहली बार ये है, ठीक है? मे बी दिस पर्सन इज़, हो सकता है कि आपसे एज में भी कम हो, या फिर अगर एज में भी कम नहीं हो बट फिर भी दे आर लाइक यंग फ्रॉम हर्ट, ठीक है? ये है इनका, ठीक है? तो चेंज का कार्ड है, सो दे वांट टू चेंज बट दे वांट यू टू गाइड देम, ठीक है? क्योंकि यू आर देयर सोर्स ऑफ हैप्पी, क्योंकि यू आर द सोर्स ऑफ देयर हैप्पीनेस, द सोर्स ऑफ द इनकरेजमेंट जो भी है, ठीक है? आपसे ही जो भी है ना इंस्पिरेशन जो कुछ भी इनको मिलता है, एंड दे आर like they want you to guide them and they want to change their life, they want to change their life for you, ठीक है? और they want to change themselves for you. Okay, let's see कि will they reach out and when अगर टाइम आता है तो मैं आपको बताऊंगी, अगर टाइम वहाँ पे शो नहीं होता है फिर मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है? सो लेट्स सी कि, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि स्पिरिट्स जो है ना, एंजल्स जो है वो नहीं चाहते कि हम टाइम आपको बताएं, या फिर वो नहीं चाहते कि हम जानें कि टाइमिंग, क्योंकि वो डिपेंड करता है सबके सिचुएशन में। Okay, let's see कि will they reach out or not. Spirits, angels, please tell me कि will they reach out or not. Emperor. Oh wow, yeah, they will reach out. And सबसे अच्छी बात ये है कि नाउ मैं बार बार बोल रही थी कि ये थोड़ा इमेच्योर है, बट इस बार जब ये वापस आएंगे आपको कांटेक्ट करेंगे, दे विल लाइक दे विल बी लाइक अ वेरी डिफरेंट पर्सन जो कि ये पास्ट में थे, ठीक है? यस, दे विल रीच आउट, और इनका ये वर्जन में भी आपको पसंद आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? इनका अपग्रेडेड वर्जन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है? 9 of Cups, lovely, yeah. They will be more serious and more confident, ठीक है, in their life. With this 9 of Cups आपको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इनकी एनर्जी लगेगी, although they are very very attractive, I am seeing that कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है? और एनर्जी वाइज भी ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, क्योंकि ये सेल्फ लव करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये खुद से प्यार करेंगे, और ये जो है ना अपने लाइफ में, अपने सक्सेस पे, अपनी खुशी पे, अपने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मुझे लगता है ये ना पहले बहुत ज़्यादा लोगों पे
बहुत ज़्यादा जो है ना डिपेंडेंट हो जाते हैं खुशी के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, बट दे विल बी इंडिपेंडेंट इन द फ्यूचर, ठीक है। पेज ऑफ वंस, डेफिनेटली दे विल टॉक टू यू, दे विल रीच आउट, और कहीं ना कहीं ये आपकी वजह से ही हो रहा है। 4 of Swords, द फूल इन रिवर्स, 4 of Wands, lovely. Okay, it will take like bottom of the deck है 10 of Pentacles. So मैंने कहा था ना कि मे बी यू आर ऑलरेडी इन दिस सिचुएशन कि आप दोनों मैरिड हो या फिर यू आर गोइंग टू मैरी विद दिस पर्सन, ठीक है, ठीक है। और विद दिस 4 of Wands एज वेल, मैंने नोटिस ही नहीं किया, दोनों मैरिज का कार्ड है। अगर स्टिल मैरिड नहीं हो तो या दे विल, कुछ लोग के लिए मे बी दे आर नॉट रेडी फॉर मैरिज, ऑल्दो दे रियली लव यू, बट ये मैरिज के लिए प्रिपेयर नहीं थे क्योंकि मे बी फाइनेंशियल, मे बी जो भी है, ठीक है, बट हाँ नाउ दे आर रेडी फॉर मैरिज, ठीक है, एंड दे विल टॉक टू यू अबाउट दिस। 4 of Swords, लाइक इनकी रातों की नींद उड़ गई है क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हो, ठीक है। दे विल टेक द रिस्क, एंड मैं बता दूँ 4 डे या फिर 4 मंथ लग सकता है, 1 डे 1 मंथ लग सकता है, ठीक है, बिटवीन दिस टाइम, ठीक है, आप दोनों जो है ना रिकनसाइल करोगे, ठीक है, मुझे लगता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड थैंक यू, बाय। हेलो पायल 3, जिन्होंने पायल 3 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सॉरी आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। सो वेदर चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ा जुकाम ये सब हो जाता है। सो या लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एंड बाद में हम देखेंगे विल दे रीच आउट एंड व्हेन, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। ट्रैवलिंग, healing in reverse, okay, yeah definitely that's why I'm getting headache, ठीक है। जब मैंने ये पाई स्टार्ट किया और मुझे तभी लगा कि ये जो पर्सन है ना, और आप दोनों का सिचुएशन, इस सिचुएशन में आप दोनों को ही हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप हीलिंग टेक्निक सीखो, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करो कि कैसे हील करते हैं। मोस्टली मुझे लग रहा है हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा हीलिंग करो, ठीक है, एंड या सोलर प्लेक्सस चक्रा जो भी है, ठीक है, वो सारे जो है ना आपको अपने चक्रास को हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो या मे बी आपको भी बहुत ज़्यादा हेडेक का प्रॉब्लम होता हो, ठीक है, ये हो सकता है विद दिस मैच्योरिटी कार्ड, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो है ना या आपकी में भी मुझे लग रहा है कि आपको हेडेक मतलब हेड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता हो, ठीक है, बहुत मेजर नहीं ये मैं बोल रही, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं बोल रही हूँ लाइक लिटिल हेडेक या फिर डाइजेशन का प्रॉब्लम, ऐसे टाइप के कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर फिजिकली कुछ है उसको हीलिंग करो, अगर मेंटली कुछ है, अगर स्पिरिचुअली कुछ है, ठीक है, तो वो भी आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये करेंटली क्या फील कर रहे हैं, ये दे आर फीलिंग लाइक दे वांट टू ट्रैवल टू यू, ठीक है। अगर आप दोनों में डिस्टेंस है तो ये चाहते हैं, डिस्टेंस डेफिनेटली है, ठीक है, डिस्टेंस है तो ये चाहते हैं कि मूव करें आप जहाँ पे रहते हो, या फिर मे बी आपसे मिलने जाए, या फिर ऐसे कुछ विद दिस मैच्योरिटी कार्ड मुझे लगता है दे वांट्स टू मतलब ये चाहते हैं अपने इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना, ठीक है, साइलेंस, बट प्रॉब्लम इज़ दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, दे आर नॉट टेलिंग यू अबाउट दैट, ठीक है। सैड है, काफ़ी ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सैड है, अलोन फील कर रहे हैं।
न्यू विजन। तो या इफ़ यू आर नॉट कमिटेड येट, मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कमिटेड हो, बट दे आर गोइंग टू, मे बी अगर नहीं है तो दे आर थिंकिंग अबाउट द कमिटमेंट, ठीक है। और दे आर थिंकिंग अबाउट लाइक क्या बोलूँ, मतलब अगर आप फ्रेंड हो तो ये आपको डेट करना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी डेट करते हो मे बी शादी करना, मैरिज करना, ठीक है। तो न्यू विजन मतलब कुछ न्यू चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। इस रिलेशनशिप को एक स्टेप, 2 स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी, ऑर्डिनरीनेस, पार्टिसिपेशन, यस मैं बोल रही थी ना, ठीक है। तो ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड होता है। सो डेफिनेटली दे वांट्स टू सेलिब्रेट, दे वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू, ठीक है। दे वांट्स टू गिव यू कमिटमेंट, दे वांट्स टू गिव यू ऑल लव एंड ऑल द थिंग्स दे हैव इन देयर लाइफ, दे वांट टू प्रोवाइड फॉर यू। ऑल्दो इनको नहीं लगता कि इनकी लाइफ में इनफ है, फिर भी ये चाहते हैं कि वो सब सारी चीज़ें आपसे शेयर करना, ठीक है, जो भी इनके पास है, ठीक है। That is a very sweet thing and sweet reading, ठीक है। दे फील लाइक इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनको नहीं चाहिए, बस आप रहो, प्यार रहे, और सिंपल लाइफ भी दे कैन लिव विथ यू, ठीक है। दैट इज़ अ रियली ब्यूटिफुल थिंग एंड दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट मैसेज। एंड पहली बार मैंने इतने सालों से जो है ना रीडिंग कर रही हूँ, बट पहली बार जो है ना मुझे ऐसी रीडिंग आई है जहाँ पे कोई पर्सन जो चाहता है जस्ट लव, ठीक है, प्यार हो और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करे, एक सिंपल लाइफ हो, लाइफस्टाइल हो, तो भी ये मैनेज कर सकते हैं, बट आप हो उसमें, ठीक है। या क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा सोचते थे कि क्या स्टेप ले या नहीं, क्या ये इनफ होगा या नहीं आपके लिए, क्योंकि मे भी हो सकता है आप ऐसे बैकग्राउंड से हो, आपने हमेशा आपकी लाइफ में हमेशा सब कुछ आपको मिला है, फिर ऐसे सिचुएशन में आ जाना, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सोच रहे थे, बट करंटली दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, दे आर थिंकिंग कि जो भी है, ठीक है, यू कैन बोथ शेयर, यू कैन बोथ वर्क ऑन दैट, यू कैन लीड अ हैप्पी लाइफ विद दैट, ठीक है। मे बी उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत लग्जरियस चीज़ें ना हो आप लोगों के पास, बट फिर भी यू कैन, मतलब बोथ ऑफ यू कैन लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ, ठीक है। प्लीज़ वेट अ मोमेंट। ओके, लेट्स सी कि विल दे रीच आउट और नॉट, ठीक है, एंड व्हेन। King of Swords, Nine of Pentacles, Eight of Pentacles. Yes, they will reach out and it will take 8-9 days, कुछ लोगों के लिए 8-9 month, ठीक है, और कुछ लोग के लिए 1 month भी, डिफरेंट टाइम जो है ना यहाँ पे आ रही है, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, ठीक है, बट दे विल रीच आउट एंड दे आर थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट। 5 of Pentacles, 2 of Wands, या 2 month भी हो सकता है, ठीक है, एंड या 2 month बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, 2 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड 2 month के अंदर, 2 days के अंदर ये जो है ना आपको कांटेक्ट कर सकता है, मुझे लगता है ज़्यादा 2 month, ठीक है। एंड येस, दे विल रीच आउट। यहाँ पे काउंटर पार्ट्स एनर्जी है, ठीक है,
किंग ऑफ वंस एंड क्वीन ऑफ वंस इज़ अ काउंटर पार्ट एनर्जी, ठीक है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कमिटमेंट का कहा, दे विल गिव यू कमिटमेंट एंड दे विल रीच आउट टू यू एंड दे विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। आप दोनों इस बारे में डिस्कस करोगे एंड आई थिंक आफ्टर यू आर इन कॉन्टैक्ट, उसके कुछ महीने बाद ही जो है ना आप दोनों में भी कमिटेड हो जाओ, आप दोनों शादी कर लो, एंगेज कर लो, क्योंकि नाउ यू डोंट वांट टू लूज़ वन अनदर, ठीक है। आप दोनों बहुत ज़्यादा जो है ना सीरियस हो, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप दोनों काजी बहुत ज़्यादा सीरियस, ठीक है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सीरियस हो इस रिलेशनशिप को लेके और आप दोनों को पता है कि आप दोनों क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से। सो इट इज़ वेरी क्लियर एंड मतलब अब आप दोनों नहीं चाहते कि और डिले करना चीज़ों को, बहुत ज़्यादा डिले ऑलरेडी हो गया है एंड आप दोनों बहुत मतलब आप दोनों ऐसा सोचते हो कि डिले हो गया है बहुत ज़्यादा, बट यू आर कमिंग बैक टू योर पावर, ठीक है। आप खुद के अंदर जो है ना स्ट्रेंथ को मतलब स्ट्रॉन्ग हो रहे हो काफ़ी ज़्यादा एंड पहले में भी दोनों ही रेडी नहीं थे फॉर मैरिज, बट राइट नाउ यू आर लाइक यू वांट टू टेक दैट रिस्क, ठीक है। यस क्योंकि आप दोनों अब नहीं चाहते वो उस लेफ्ट आउट सिचुएशन में फिर से आना, ठीक है, कि एक दूसरे के बिना रहना पड़े ऐसे कुछ एंड दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है विद दिस टू ऑफ वंस कार्ड एंड दे आर थिंकिंग अबाउट कमिंग टुवर्ड्स यू, आपसे मिलना, ठीक है। फिर या फिर एक दूसरे के मतलब अगर आप मतलब एक सिटी में या एक जगह पे मूव करना, वो भी एक सिचुएशन है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस द आप दोनों ही रेडी हो इस कनेक्शन में जो है ना वर्क करने के लिए, ठीक है। इस कनेक्शन को जो है ना एक नाम देने के लिए, ठीक है। सो या दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो अगर आपको अच्छी लगी रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड थैंक यू, बाय।